आपको प्रेविस सिंगर हाइपोथेसिस के बारे में पूरी तरीके से जानकारी देने वाले हैं। यूजीसी नेट में भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जा चुके हैं। तो एक बार मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूं किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। इसमें पूछा गया है कि प्रेविस सिंगर शोध के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है, यानी कि 2 वक्तव्य दिए गए हैं, उसमें से आपको बताना है क्या सही है क्या गलत है। और दूसरे क्वेश्चन में आपको 4 स्टेटमेंट दी गई है जिसमें से आपको कोई सही पॉइंट की पहचान करनी है। तो इसका सही आंसर जानने के लिए मैं आपको पहले एक बार वीडियो समझा देता हूं और उसके बाद जो सटीक आंसर है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि प्रेविस सिंगर का जो हाइपोथेसिस है उसका संबंध व्यापार शर्तों के दीर्घकालीन हास्य से है। व्यापार शर्तों के बारे में मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूं। व्यापार शर्त का क्या मतलब है? व्यापार शर्त का मतलब है व्यापार शर्त जैसे मान लीजिए 2 देश हैं, ए देश और बी देश, 2 देश हमने ले लिए। हम थोड़ी देर के लिए मान रहे हैं कि ये 100x वस्तु को निर्यात करता है और ये 100x y वस्तु का आयात करता है। हम ये थोड़ी देर के लिए मान के चल रहे हैं। इस केस में व्यापार की शर्तों का हास्य कब होगा? यानी कि ए देश के लिए बात करें, ए देश के लिए व्यापार शर्तों का हास्य तब होगा जब उसे 100y प्राप्त करने के लिए 100 से ज्यादा x का देना पड़ रहा है। यानी कि मान लीजिए उसे 120x देना पड़ रहा है। तो इसको बोलते हैं व्यापार शर्तों का हास्य। प्रेविस सिंगर ने अपने विश्लेषण में यह पाया कि जब 2 देश व्यापार करते हैं तो जो ए देश, जिसको हम विकासशील देश मान रहे हैं, उसके लिए व्यापार की शर्तें प्रतिकूल हो जाती हैं, जबकि जो विकसित देश है उसके लिए व्यापार की शर्तें अनुकूल हो जाती हैं। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि जब विकसित देश और विकासशील देश जब एक दूसरे के साथ व्यापार में जुड़े होते हैं तो विकसित देशों को तो व्यापार करने से फायदा होता है, जबकि विकासशील देशों को व्यापार करने से कोई विशेष फायदा नहीं होता, बल्कि उल्टा उनका नुकसान हो जाता है। इसी हाइपोथेसिस को हम बोलते हैं प्रेविस सिंगर हाइपोथेसिस। तो इसकी क्या वजह है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। प्रेविस ने अपने लेख का नाम क्या था? लेख का नाम था कमर्शियल पॉलिसी इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में यह निष्कर्ष निकाला कि व्यापार शर्तों का दीर्घकालीन झुकाव प्राथमिक वस्तुओं के विरुद्ध होता है और निर्मित और पूंजीगत वस्तुओं के पक्ष में होता है। यानी कि जो हमारे प्रेविस और सिंगर ने हालांकि विश्लेषण अलग अलग किया, लेकिन निष्कर्ष यह था कि जो प्राथमिक वस्तुएं हैं, जो देश प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, जो लोग गेहूं, चावल, दाल, कृषि आधारित वस्तुओं का व्यापार कर रहे हैं, उनको व्यापार करने से नुकसान होता है, जबकि जो देश पूंजीगत वस्तुओं और निर्मित वस्तुओं का व्यापार करते हैं उनको तुलनात्मक रूप से अधिक लाभ होता है। एच.डब्ल्यू. सिंगर ने अपने लेख में क्या बताया? ये प्रेविस का लेख है। एच.डब्ल्यू. सिंगर ने अपने लेख द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन बिटवीन इन्वेस्टिंग एंड बोरिंग कंट्री में यह सार निकाला कि कम विकसित देशों को औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों से विनिर्मित वस्तुओं का आयात करने के लिए बड़ी मात्रा में प्राथमिक वस्तुओं का निर्यात करना पड़ता है। यानी कि दोनों ही निष्कर्षों का कंक्लूजन एक ही है कि वे देश जो प्राथमिक वस्तुओं को बेच रहे हैं, जो लोग कृषि आधारित वस्तुओं को बेच रहे हैं, व्यापार की शर्तें उनके लिए प्रतिकूल हो जाती हैं, जबकि जो औद्योगिक वस्तुएं बेच रहे हैं, जो निर्मित वस्तुएं बेच रहे हैं, उनके लिए व्यापार की शर्तें पक्ष में हो जाती हैं। ये पूरी की पूरी थ्योरी का कंक्लूजन है। इसके पीछे कारण क्या है वो भी हम एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले संक्षेप में अविकसित देशों को व्यापार की शर्तों को दीर्घकालीन हास्य होता है, जबकि वास्तविक आय का स्तर घटता है। यानी कि जो विकासशील देश हैं उनके लिए व्यापार की शर्तें प्रतिकूल हो जाती हैं, ऐसा प्रेविस सिंगर का मानना था। प्रेविस सिंगर के सिद्धांत के अनुसार विकासशील देश प्राय प्राथमिक वस्तुओं को निर्यात करते हैं। अब देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं इसकी क्या वजह है। जो विकासशील देश हैं, जो हमारे विकासशील देश हैं, विकासशील देश क्या वस्तु बेच रहे होते हैं? वो प्राथमिक वस्तु बेच रहे होते हैं। मान लीजिए वो क्या बेचेंगे? वो गेहूं बेचेंगे,
चावल बेचेंगे, फल बेच दिए, इनकी जो आय लोच है, आय लोच है वो कम लोचदार होती है। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे जैसे विकसित देशों की आय बढ़ती है, वो बहुत बड़ी मात्रा में फल नहीं खाते, वो बहुत बड़ी मात्रा में गेहूं नहीं खाते, वो बहुत बड़ी मात्रा में चावल नहीं खाते। अरे भैया, फल खाने की लिमिट है। आप 1 किलो आम खा लोगे, 50 किलो आम थोड़ा ना खा लोगे। इसीलिए इनके निर्यात में कोई बहुत ज्यादा वृद्धि देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि जो विकासशील देश होते हैं वो प्राथमिक वस्तुओं को बेच रहे होते हैं। प्राथमिक वस्तुओं को बेचने की वजह से, क्योंकि प्राथमिक वस्तुओं की आय लोच बेलोचदार होती है, इसी की वजह से विकासशील देशों में जब आय बढ़ती है तो उसकी मांग में उतनी वृद्धि नहीं होती जितनी आय में वृद्धि होती है। जबकि जो विकसित देश हैं, जबकि जो कौन से देश हैं, विकसित देश जो है, वो निर्मित वस्तुएं बेच रहे होते हैं। मान लो कुर्सी बेच रहे हैं, मेज बेच रहे हैं, या आप एसी बेच रहे हैं, तो ऐसी वस्तुओं की जो मांग होती है वो लोचदार होती है, आय लोचदार होती है इनकी। यानी कि ऐसी वस्तु की जो आय है, आय लोच, वो लोचदार होती है। इसका मतलब जब विकासशील देशों की आय बढ़ती है तो वो बहुत बड़ी मात्रा में अपना पैसा कुर्सी, मेज, एसी, टीवी, फ्रिज, इस तरीके के इक्विपमेंट खरीदने में खर्च करते हैं। कहने का दोस्तों सिंपल मतलब ये हुआ कि जो विकसित देश हैं वो निर्मित वस्तुएं बेच रहे हैं जिनकी आय लोचदार है, इसीलिए उनके विकासशील देशों की जब आय बढ़ती है तो विकसित देशों को फायदा होता है। लेकिन जो विकासशील देश बेच रहे होते हैं वो बेच रहे होते हैं प्राथमिक वस्तुएं जिसकी आय लोच कम लोचदार होती है, जिसकी वजह से विकासशील देश विकसित देशों की जब आय बढ़ती है तो विकासशील देशों को उतना फायदा नहीं होता, और अल्टीमेटली जो फायदा है वो विकसित देश ले जाते हैं। प्रेसिव सिंगर के अनुसार उन्होंने बताया कि पहला, प्राथमिक वस्तुओं की मांग आय लोचदार होती है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है, प्राथमिक वस्तुओं का सस्ता प्रतिस्थापन मौजूद है। यानी कि प्राथमिक वस्तुओं को आप प्रतिस्थापन कर सकते हो, नई नई चीजें लाके उनका प्रतिस्थापन पॉसिबल है। और विकसित देशों को निर्मित वस्तुओं के उत्पादन पर एकाधिकार प्राप्त है। यानी कि विकसित देशों में निर्मित वस्तुओं के उत्पादन पर एकाधिकार प्राप्त है। यानी कि विकसित देशों जो हैं वो बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर वस्तु उत्पादन करने की वजह से उनको पैमाने का प्रतिफल मिल रहा है, यानी कि उनकी उत्पादन की जो लागत है वो काफी कम आती है, जिसकी वजह से विकसित देशों को जितना फायदा होता है उतना फायदा विकासशील देशों को नहीं होता है। ये आपको समझना है। तो अगर हम इसका कंक्लूजन निकालें, अगर हमसे कोई बोले कि इसका कंक्लूड कर रहे हैं 2 शब्दों में, तो दोस्तों प्रेसिव सिंगर सिद्धांत का, हाइपोथेसिस का समरी ये है, कंक्लूजन ये है कि जो विकासशील देश होते हैं और विकसित देश से व्यापार करते हैं तो विकसित देश प्राय निर्मित वस्तुएं बेच रहे होते हैं, प्राय औद्योगिक वस्तु बेच रहे होते हैं, जिससे व्यापार करने से इनकी व्यापार की शर्तों में सुधार आता है। जबकि जो अल्प विकसित देश हैं, जो विकासशील देश हैं, वो प्राय प्राथमिक वस्तुओं को निर्यात कर रहे होते हैं जिनकी आय लोच बेलोचदार होती है। आय लोच बेलोचदार होने की वजह से जब विकसित देशों की आय बढ़ती है तो ऐसी वस्तुओं की मांग, जो प्राथमिक वस्तुएं हैं जिनको विकासशील देश उत्पादन कर रहे हैं, उनकी मांग उस अनुपात में नहीं पड़ पाती, जिसकी वजह से विकसित देशों को व्यापार की शर्तों को लाभ होता है, जबकि विकासशील देशों की व्यापार की शर्तों को नुकसान होता है। ऐसा है प्रेसिव सिंगर हाइपोथेसिस का कहना। तो पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर में हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रेसिव सिंगर शोध के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है। आपको बता रहे हैं कौन सा सही है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार से अंतरराष्ट्रीय असमानता को बढ़ाया जाता है और विकासशील देशों का विकास अवरुद्ध होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि जब आप अंतरराष्ट्रीय व्यापार करते हो तो इससे क्या होता है, विकसित देशों को फायदा होता है, विकासशील देशों को नुकसान होता है। इससे व्यापार में असमानता बढ़ती है। तो पहला पॉइंट बिल्कुल सही है, इससे असमानता बढ़ती है क्योंकि विकासशील देशों को फायदा कम होता है कंपैरेटिवली विकसित देशों के। आयात प्रतिस्थापन की कार्यनीति का परिणाम स्वरूप विकासशील देशों में त्रुटिपूर्ण आवंटन होता है। दोस्तों इस तरीके का लॉजिक प्रेसिव सिंगर नहीं कहता। तो पॉइंट नंबर 1 सही है, यानी कि केवल पॉइंट 2 सही है, ऐसा मानना है। इस क्वेश्चन का आंसर है जो कि जून 2015 में आपसे पूछा गया है। इसके अलावा ऐतिहासिक रूप से विकासशील देशों में व्यापार की शर्तें इस कारण प्रतिकूल रहती है कि जब विकसित देशों की आय बढ़ती है तब प्राथमिक वस्तुओं की मांग घटती है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, मैं आपको इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं कि विकासशील देश की आय प्रतिकूल प्रभाव इसलिए पड़ता है क्योंकि विकासशील देश जो प्राथमिक वस्तुएं बेच रहे होते हैं उसकी आय लोच बेलोचदार होती है। तो आय लोच बेलोचदार का मतलब है आय लोच
प्राथमिक वस्तुओं की मांग की आयलोच निम्न होती है, ये सही पॉइंट है। प्राथमिक वस्तुओं की आयलोच शून्य होती है, ये गलत है। प्राथमिक वस्तुओं की मांग आयलोच अधिक होती है, ये गलत है और ये भी गलत है। तो दोस्तों इसका जो सबसे सटीक आंसर है वो 1 है। इसका मतलब दिसंबर 2000 आंसर में जो क्वेश्चन का आंसर है वो 1 है। तो इस तरीके से दोस्तों और भी क्वेश्चंस के आंसर आप दे सकते हो, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपको कंसेप्ट की नॉलेज हो। कंसेप्ट की नॉलेज अगर आप बहुत अच्छी लेना चाहते हो तो हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स जरूर डाउनलोड कर लें। वहां पर आपको सारी की सारी वीडियो सिस्टमेटिकल ऑर्डर में मिलेंगी। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।